कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। तो हमने रीजनिंग स्टार्ट कर रखी थी और रीजनिंग के हमारे जो नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ के 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से हमने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। आज नंबर सीरीज़ हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम मिसिंग नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्लास किसकी है? रीजनिंग की। लेक्चर कौन सा आपका है? 5, लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हो चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उस दिन आपके 8 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। 9 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन है -1 2 7 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज 23 34 एंड देन 47। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्वेश्चन किस टाइप का, ठीक है। उसमें देखो कि गैप ज़्यादा है, कम है, अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज वाला कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ -1 2 7 23 34 47, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न तो हो नहीं सकता, यानी कि वो तो हो नहीं सकता कि कहीं इंक्रीज है कहीं डिक्रीज है, वो चीज़ तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो हमारी किसकी बात चलेगी, इसमें इंक्रीजिंग चल रही है, ठीक है। अब देखो कि गैप कितने हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, 23 है, 34 है, यानी कि कुछ ज़्यादा गैप नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने का गैप बनता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिफरेंस ही चेक करो। जब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस से रिलेटेड हो सकता है तो पहले डिफरेंस ही चेक करना है, स्क्वायर पे बाद में जाना, ठीक है। तो पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 2 में से हमें -1 माइनस करना है। 2 में से -1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो डिफरेंस कितना है 3। 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 5। ये टर्म हमें नहीं पता तो इसका डिफरेंस भी नहीं पता, ये टर्म हमें नहीं पता तो इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं पता। आगे देखते हैं 23 और 34 में कितने का गैप है 11। इन दोनों में कितने का गैप है 13, ठीक है। अब अब हमने इनका डिफरेंस तो निकाल लिया, आगे क्या करें, आगे इनको रिलेट करना है कि ये किस टाइप से रिलेट हो सकते हैं। अब 3 5 कितना गैप है 2 और 11 13 कितना गैप है 2, यानी कि ये सेम गैप, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। ये सेम गैप क्या बता रहा है, क्या ये बता रहा है कि इन सब में 2 2 का गैप है, यानी कि जो ये सीक्वेंस बनेगी ये 2 2 के गैप वाली बनेगी डिफरेंस करने के बाद, ठीक है। तो हम डिफरेंस यानी कि यहाँ पे 3 है तो 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आता है 7। तो इन दोनों का वो कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसके बाद 7 में 2 ऐड करते तो कितना आता है 9, ठीक है। अब चेक करें तो इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस भी 2 और इनका डिफरेंस भी कितना है 2, ठीक है। तो हमें यहाँ डिफरेंस पता चल गया, यानी कि 7 में से इस टर्म में से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सोच के देखो -1 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 2 आता है। 2 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 7 आता है। तो वैसे ही 7 में 7 ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, 7 में 7 ऐड करो तो 14 आएगा। यहाँ पे ये टर्म क्या आ गई आपकी 14 आ गई। अब 14 में अगर हम 9 ऐड करके देखिए एक बार कंफर्मेशन के लिए, जस्ट 14 में 9 ऐड करो कितना आ रहा है आपको 23 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका राइट आंसर है। इसका आंसर क्या रहेगा 14, यानी कि देख लिया आपने कि डिफरेंस से ही आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन सबसे पहले आप डिफरेंस ही करके देखो, डिफरेंस ही आपका सबसे इजीएस्ट वे रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 12 24 36। अब इसमें बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तो देखो डिफरेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीज डिक्रीज कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं सारा इंक्रीज है, ठीक है। उसके बाद क्या करना 4 8 12 24 36, यानी कि डिफरेंस करके देखते हैं पहले तो, ठीक है। 8 - 4 इज 4, 12 - 8 इज 4, 24 - 12 इज 12, 36 - 24 इज 12। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस से कैसे हम एनालाइज करें, यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 12 12, ठीक है। यानी कि हमें ये चीज अब यहाँ से क्या पता चल गया कि आगे जो 2 टर्म्स, आगे जो एक टर्म हमें निकालनी है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा उसके बाद एक और टर्म अगर निकालनी होती तो उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम होता, यानी कि दो टर्म्स आपकी सेम आ रही है। एक चीज तो ये पता चल गई। दूसरी बात अब हमें देखना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या 4 3 12, इस दोनों के बीच का रिलेशन कितना है
4 3 जा 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने वाला रिलेशन है। दैट मीन्स अगला रिलेशन क्या आपका किसका होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का। 12 3 जा 36, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। अब 36 में 36 ऐड करो, यही होएगा ना। 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 12 ऐड किया 24, 24 में 12 ऐड किया 36, तो 36 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 72, 72 आपका राइट आंसर होगा। ये आपको नहीं निकालने, मैंने जस्ट वैसे बताया था, ठीक है। निकालना सिर्फ आपको एक ही, 72 आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है भाई। एक चीज और हो सकती है इसमें, दो पैटर्न है इसको सॉल्व करने की, दो मेथड है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, देखो 4 8 12 24 एंड देन 36। ध्यान दो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सेम है। 8 3 जा 24, 24 3 जा, सॉरी एक का गैप करना है ना, तो 24 3 जा कितना आएगा 72। 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। चाहे आप इससे कर लो या इससे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या गिवन है, 118, 182, 186, 222। नेक्स्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो चेक करो क्या इंक्रीज डिक्रीज में कुछ है, नहीं, सारा इंक्रीज है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया हमने। उसके बाद देखो स्क्वायर वगैरह कुछ हो सकता है, नहीं, ज़्यादा कुछ गैप नहीं है। 118 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो मतलब 6 टर्म्स 6 डिजिट आने चाहिए, वो कुछ है नहीं है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर से भी रिलेटेड कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस आता है 64, इनको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और इनको जब आप माइनस करोगे तो कितना आता है 12 minus 6 is 6 and 11 minus 8 is 3, 36, yeah, 36, ठीक है। अब देखिए 64 और 4 36 कुछ रिलेशन बन रहा है इनका, ना तो कोई रिपीटेड है। ये चलो 16 4 जा 36 होते हैं, यानी कि 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है, ठीक है। दूसरी बात, 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब इनका आगे क्या रिलेशन, इनका आगे रिलेशन निकालना पड़ेगा। अभी 16 और 9 में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता, कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा ना। दैट मीन्स ये डिफरेंस वाला इसमें वैलिड नहीं है। जब आप सॉल्व करके भी क्वेश्चन को ना कर पाओ तब आप किस पे जाओगे, ऑप्शंस पे। अब आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, उनको ध्यान से देखो कि ऑप्शन के हिसाब से आप कैसे, ऑप्शन गिवन है आपको 318, बी ऑप्शन आपको गिवन है 266 एंड सी ऑप्शन आपको गिवन है 258 एंड लास्ट वन इज योर 226, ये ऑप्शन आपको, ठीक है। तो चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस से ही चेक करोगे, ठीक है, करना आपको डिफरेंस है। 318 में से 222 माइनस करोगे तो कितना आता है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आएगा 8 minus 2 is 6 and 11 minus 2 is 9, ये आएगा, ठीक है। और बस 96 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इनमें कोई रिलेशन बन सकता है, 64 36 9 4 और 96, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो 3 से वो होता है मल्टीपल है, और ये तो 4 के मल्टीपल है सारे, ये भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये बाकी सारे तो नहीं बनते ना, वो 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये कोई रिलेशन नहीं बनता। नेक्स्ट 266 में से 222 माइनस करोगे कितना बचता है 44, इसका कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर आप 44 अगर आप लिखो डिफरेंस में तो कितना आएगा, ये किसका है 11, अब 16 9 11, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 258 में से 222 माइनस करेंगे तो कितना आता है 8 minus 2 is 6 and 5 minus 2 is 3, 36। अब यहाँ पे अगर हम 36 लिख लें तो पहले दो तो सेम ही है ना हमारे, जैसे लास्ट में था
कि फर्स्ट टू टर्म सेम थी, यहाँ तो पहले दो सेम नहीं है ना, अब 36 सेम आ गए तो ये भी कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर यहाँ पे पहले दो सेम, यहाँ पे भी 64, यहाँ पे भी 64, या फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 होता, तो हम 36 लेके हम इसको आंसर मान सकते थे। इसका मतलब ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अब किस पे चलते हैं हम, 2 to 6 पे। 2 to 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो बचते हैं 4। यहाँ पे अगर हम 4 लिखें तो ये क्या बताता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा कुछ मर्जी रिलेशन बन रहा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो आंसर ये निकालना है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस टर्म के बाद 4 आया, इस टर्म के बाद फिर 4 आएगा, फिर कुछ टर्म आएगी उसके बाद फिर 4 आएगा, यानी कि डिफरेंस आपका 4 आता, यानी कि एक टर्म छोड़ के आपका डिफरेंस 4 आता जाएगा। यानी कि 2 में अगर 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 226। ये इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 7 27 107 एंड देन क्वेश्चन। आपको इसमें आंसर निकालना है, देखो कैसे करना है, ये निकालना है। सबसे पहले डिफरेंस क्वेश्चन देखो, कोई इंक्रीज डिक्रीज वाला कुछ नहीं है, यानी कि हम फर्स्ट से थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही चलना है। अब 7 - 2 इज 5, 27 - 7 इज 20 एंड 107 - 27 अगर हम माइनस करेंगे तो 0 एंड 10 - 2 इज 8। ठीक है, तो अब इनके बीच में रिलेशन चेक कर लो क्या बनता है, उसके हिसाब से हमारी अगली टर्म आ जाएगी। 5 4 जा 20, 24 जा 80, यानी कि मल्टीप्लाई 4 करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 80 की भी हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आता है 320। ठीक है, अगर आप इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 107 और इस टर्म का डिफरेंस कितना है 320 है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 320 है। तो अगली टर्म कैसे है, 107 में 320 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो 107 में अगर हमने 320 को ऐड किया 427 आंसर राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 4 2 390 and 4169। ठीक है, अब इसमें देखो भी क्या हो सकता है तो इंक्रीजिंग, लेकिन गैप तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। यहाँ पे चल हंड्रेड्स में गैप चला गया और यहाँ पे तो 3000 कुछ में गैप आएगा, गैप कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है ना, हम स्क्वायर की बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 की टर्म्स है, यहाँ पे 3 की टर्म्स है, यहाँ पे तो आगे 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार स्क्वायर पे ही चलते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ध्यान से देखो क्या ये टर्म्स इन टर्म्स में आ रही है, 2 के स्क्वायर पे चलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो इसको 2 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो 2 2 और स्क्वायर कितना आता है इनका 4। सेम 3 का स्क्वायर 3 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर 4 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। क्या यही टर्म्स है, यही है ना 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है आपका 5, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका फिर ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 here is your 25। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास में इतना ही, और आज हमारा ये जो नंबर सीरीज से रिलेटेड चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, और इससे रिलेटेड हम बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, अभी बाद में करेंगे, लेकिन एक बार सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।